ऑनलाइन बैच वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। अगर वॉइस आ रही है तो चैट पे पिन करो कि यहाँ पे ऑडियो सेटिंग हो रही है। यार आप में से कोई भी कैंडिडेट उधर माइक से बोलने की कोशिश करिए। हेलो सर, आ रही है सर। हेलो हेलो नौशाद भाई शायद सुन नहीं पा रहे हो। हाँ नहीं योर वॉइस हेलो हेलो सुन पा रहे हैं सर आप मेरी बात? हेलो व्हाट यू आर सेइंग सर, आप मेरी बात? रवि भाई 2 मिनट म्यूट करूंगा। हाँ सर आप सुन पा रहे हैं? यार आधा टाइम तो इसमें चल जाता अपना। हेलो वही सेटिंग कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं। हेलो 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 हेलो। यस सर। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। ठीक है सर। वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, वॉइस आ रही है। यस सर वॉइस आ रही है। अब एक चीज सुनो आप लोग, अगर आपका वॉइस डायरेक्टली विदाउट हेडफोन हम लोगों को सुनाई दे रहा है तो कोशिश ये रखिएगा कि अपने आप को रखिए, अननेसेसरीली माइक ऑन नहीं रखने हैं, क्योंकि माइक ऑन रखोगे क्लास डिस्टर्ब होगी। तो अपने आप को म्यूट रखना, जब जरूरत हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके और फिर बात कर सकते हो। तो फोर्सफुली अपने आप को म्यूट रखिए, क्योंकि मैं यहाँ से म्यूट एक बार कर दूंगा आपको, बाकी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जब भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, यस सर। स्टार्ट करेंगे अपन चीजों को। और लास्ट क्लास तक जावास्क्रिप्ट के वो कंसेप्ट को अपन कंक्लूड कर चुके थे जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए नीडेड थे। अब अपना वर्कआउट है एप्लीकेशन डेवलपमेंट को फर्दर प्रोसीड करना। ठीक है, तो अपने को जावास्क्रिप्ट का एक एनवायरनमेंट अब इंट्रोड्यूस करना होगा, दैट विल बी Node.js। क्योंकि सीन ये है कि अपन ने जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस इसलिए ही करा ताकि एप्लीकेशन डेवलपमेंट अपन कर सके।
सो इसलिए मैंने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर स्केच कर दिया एंड इट इज बाय द नेम 1st of April। ठीक है, इसके अंदर मैंने सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट स्केच करा। इट इज नोड अंडरस्कोर इंट्रोडक्शन डॉट txt। नोड इंट्रोडक्शन डॉट txt नाम से मैंने फाइल बना दी। वी हैव नोड इंट्रोडक्शन, so we have the case of node introduction here। ठीक है, नोड को लेकर अपने को बात करनी होगी। ओके, व्हाट इट इज जावा स्क्रिप्ट बेस्ड सर्वर साइड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करी जाए, ये जावास्क्रिप्ट के बेसिस पे बना हुआ एक सर्वर साइड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, which is used to create server side for web based application। What we are writing? It is Node. It is JavaScript based server side development environment, which is used to create server side for web based application। ये web based application का क्या introduce करेगा? Server side। So we are dealing with the case of it is JavaScript and we are writing that it is used to create server side for web based application। So Node.js को अपन introduce कर चुके हैं। ये JavaScript का ही server side development environment है और जावास्क्रिप्ट की मदद से ये सर्वर साइड डेवलप करेगा वेब बेस्ड एप्लीकेशन का। सो जो जावास्क्रिप्ट अभी तक सिर्फ यूआई डेवलपमेंट या यूआई प्रोग्रामिंग के लिए यूज हो रहा था, वो ईयर 2009 के अंदर इन्वेंटेड इन 2009। ठीक है, इन्वेंटेड इन 2009। इन्वेंटर का नाम है रियान। सो ही इज द इन्वेंटर ऑफ Node.js। 2009 के अंदर जावास्क्रिप्ट ने सबसे पहले अपने आप को प्रमोट करा फॉर द सर्वर साइड डेवलपमेंट। ओके, मार्केट के अंदर 2009 के बाद नोड के कई सारे वैल्यूएशंस हुए। ठीक है, नोड के कई सारे वैल्यूएशंस हुए, बट इफ वी आर डीलिंग विद द केस ऑफ LTS, दैट इज लॉन्ग टर्म स्टेबल वर्जन। ठीक है, अगर अपन LTS की बात करें तो अपने को इसी पे काम करना होगा। सो दैट विल बी द केस ऑफ LTS, दैट इज लॉन्ग टर्म स्टेबल वर्जन। And if we are dealing with the case related to long-term stable version, we are managing the case। सबसे पहले अपन चलेंगे ब्राउजर पे लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलीज को विजुअलाइज करने के लिए। ठीक है, देखो मेन वर्जन तो सेम रहता है, 16 है तो 16 ही होगा, बट उसके जो सब वर्जन है वो बदलते रहते हैं। तो इसलिए एक्यूरेट चीज को देखने के लिए वी आर गोइंग फॉर Node.js। करंट पे काम नहीं करेंगे LTS, तुम शायद करंट बता दो। अपन LTS को बात करें, लॉन्ग टर्म स्टेबल व्हिच इज रिकमेंडेड फॉर द यूजर। क्लिक करा मैंने इस पे, यहाँ पे 16.14.2 LTS रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स। ये तो करंट वर्जन है, इस पे काम चल रहा है। ठीक है, अगर ये इधर से शिफ्ट होकर इधर आ गया तो अपन इस पे भी काम चालू कर देंगे। सो वी आर वर्किंग ऑन LTS लॉन्ग टर्म स्टेबल वर्जन, और मैंने यहाँ पे बोल दिया इट इज 16.14.2। ठीक है, तो ये LTS वर्जन है इसका। करंट रिलीज वाली 17.8 चल रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अपन इसी पे काम करेंगे। दिस इज द प्रोडक्ट व्हिच इज मेंटेन्ड बाय OpenJS फाउंडेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो नोड रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट्स है, रेगुलेशंस है, उसको स्टैंडर्ड्स है, उसको कंट्रोल करता है। तो ठीक है, आप इस साइट का यूज कर सकते हो क्योंकि ये जो है ये ऑफिशियल साइट माना जाता है Node.js का। तो इन फ्यूचर कभी भी नोड रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे वर्जन्स को लेकर, स्टेबल रिलीज को लेकर, ठीक है, करंट वर्जन्स को लेकर, so you can go for this application। नोड रिलेटेड मॉड्यूल से कंटेंट को लेकर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो वो डॉक्यूमेंटेशन भी अपन कहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं? इसी पर्टिकुलर ऑफिशियल साइट से। तो लेटेस्ट न्यूज, इवेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, वो सब आपको इसी साइट पे मिलते रहेंगे फॉर द वर्क। So what I did, I have introduced Node.js for the work।
अपन ने यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है, Node.js मॉड्यूल। क्लियर है इतना केस? सो ये Node.js का केस है और यहाँ पर मैंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। इट इज द LTS वर्जन, लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलीज, एंड इट इज रिकमेंडेड फॉर मोस्ट ऑफ द यूजर्स। सो इस पर हमको काम करना होगा। सो सबसे पहला केस, इफ यू आर वर्किंग ऑन दिस, तो नोड के बारे में थोड़ी सी डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन अपने को होनी चाहिए। उस डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन के लिए ये जो इधर इमेज है वो अपने काम में आ सकती है। यहाँ पर बोल रहा है Node.js प्लेटफॉर्म। Node.js is open source cross platform backend JavaScript frontend environment, ठीक है, that runs on V8 engine। तो मैंने आपको क्या बोला था, Google Chrome V8 engine जो है वो लेटेस्ट इंजन है जो जावास्क्रिप्ट के इस स्टैंडर्ड को चलाने में केपेबल है। तो इसके कई सारे वर्जन आए हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये V8 इंजन पे ही एग्जीक्यूट होता है, ये इसका एनवायरनमेंट अपन ऐसा बोल सकते हैं। एंड एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड अ वेब ब्राउजर। ये वेब ब्राउजर के बाहर भी किसको चला सकता है, जावास्क्रिप्ट कोड को। तो इन्वायरमेंट ही है ना, तो जावास्क्रिप्ट को चलाने में तो केपेबल हो गए। अलोंग विद दैट, ये जब बना था, करंटली मेंटेन्ड बाय ओपनजेएस फाउंडेशन, रिटन इन C++ एंड JS। पूरा नोड किस में लिखा हुआ है, C++ और JS। तो वो इन्वायरमेंट जो है वो इसमें लिखा हुआ है। तो आपसे पूछता है नोड किस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, तो C++ एंड JS। यू कैन से ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे सपोर्टेड है ऑलमोस्ट सभी, ठीक है। इनिशियल रिलीज आया था 27 मई 2009, 12 साल पहले का रिलीज आ रहा है। स्टेबल रिलीज ये, ठीक है। उसके बाद LTS मैंने आपको बता ही दिया है, उसका ओरिजिनल ऑथर इज दैट पर्टिकुलर। तो ये इंफॉर्मेशन पूरा दे देता है आपको कि ये टेक्नोलॉजी कैसे डिप्लॉयड है और कैसे क्या होती है, ठीक है। हाँ, अब अपन बात करते हैं इस डेफिनेशन की। एक बार मैं एक चीज और लिखना चाहता था, प्लेटफॉर्म जिस पे ये डेवलप्ड है ना, ये तो पता होना चाहिए कम से कम C++ एंड वी हैव द केस ऑफ JS। चलिए, अब वो जो डेफिनेशन अपन ने ऑनलाइन इंट्रोड्यूस करी, उसमें ये तो पता पड़ा कि जावास्क्रिप्ट इज सर्वर साइड एनवायरनमेंट व्हिच इज डेवलप्ड यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड इट इज यूज्ड टू डेवलप व्हाट सर्वर साइड फॉर वेब बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसके बाद बोला जाता है इट इज ओपन सोर्स। वैसे ये सब चीजें मैं डिस्कस करता हूँ, बट टीचर जब लिखते हैं नोट के तब, बट अब डेफिनेशन वहां पढ़ लिया अपन और वो आ गई, एक बार बात इस पे कर सकते हैं। So we are implementing what it is open source। Open source का मतलब होता है by default कि यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन डेवलप्ड होगा, open source का मतलब होता है कि by default यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन डेवलप्ड होगा उसको डेवलप करने के लिए जो भी इन्वायरमेंट्स लग रहे हैं, जो भी मॉड्यूल्स लग रहे हैं, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओपन सोर्स का मतलब फ्रीली अवेलेबल। So if you are working on a node environment is freely available because a product of OpenJS Foundation, OpenJS non-profitable organization। तो उन्होंने ये एनवायरनमेंट आपको दे के रखा है फॉर द वेलफेयर, ठीक है। आप इसको यूज करें और इसको लेकर आप वर्किंग करें। एडिशनली आपके लिए कोई लाइसेंस एग्रीमेंट नहीं है, कोई पेमेंट आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर ओपन सोर्स का मतलब क्या है, फ्रीली अवेलेबल, ठीक है। सो इट इज फ्रीली अवेलेबल। सेकेंड थिंग अबाउट द Node.js is it is cross platform, ठीक है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब, लेट्स सपोज इफ वी आर डीलिंग विद द केस ऑफ क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस, नोड की मदद से बना हुआ कोई भी एप्लीकेशन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए कंपैटिबल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक वेब एप्लीकेशन यूजिंग Node.js जनरेट करा, वो वेब एप्लीकेशन है ना, यूआई एंड पे किसी भी चीज होल्ड करे, सर्वर साइड अपन Node.js की मदद से लिखेंगे। So Node.js, that application which we have created will be a web end for the web based application। सर्वर साइड एंड होगा किसका, वेब एप्लीकेशन का। अब आप बोलोगे सर हमारे पास तो एक मोबाइल ऐप है जो हाइब्रिड ऐप है, तो वो हाइब्रिड ऐप जो है, वो हाइब्रिड ऐप का डेटा भी हमको वेब के थ्रू मैनेज करना है। So ultimately your Node server side environment can support for multiple platforms। वो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी सपोर्ट कर सकता है, वही सेम एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी सपोर्ट कर सकता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब कैन बी यूज्ड साइमल्टेनियसली इन मल्टीपल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। तो आपका जो वेब सर्विस आपने बना के रखा है वो वेब के लिए भी यूज हो सकता है, एट द सेम टाइम वही वेब सर्विस किसके लिए यूज हो सकता है, बैकएंड सर्विसेज फॉर द मोबाइल एप्स। तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म मतलब मल्टीपल एप्लीकेशंस पे साइमल्टेनियसली वो यूज हो सकता है। सो इट इज ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म
डेवलपमेंट इन्वॉल्वमेंट। तो ये केसेस है जो अपने को अभी बन रहे हैं। तो ये Node.js का केस है अपना। It is JavaScript based server side development environment we are running and everything we are getting here in implementation. ठीक है, तो Node.js का अपन बात कर चुके बेसिक डेफिनेशन वाइज। अभी अपन ने इस पे डेवलपमेंट को लेकर आगे कोई बात नहीं की। चलो हम Node.js का आगे काम करना है। सबसे पहले जो नोड की जानकारी अपने को होनी चाहिए वो नोड के फीचर्स है। क्या पता होना चाहिए अपने को नोड के बारे में? नोड के फीचर्स कि अगर इस एनवायरनमेंट में अपने को काम करना है तो अपन किस तरीके से कर सकते हैं एंड व्हाट विल बी द एडवांटेजेस अबाउट दिस पर्टिकुलर environment. So we can go with what? We can go with features. The features will be of what? This Node.js environment. अपने को क्या go through करना होगा? Features. और features अपने को किसके go through करना होंगे? Node.js. Clear? और features पे जाने से पहले, क्योंकि अब सीन ये है, feature तो एक theoretical part हो जाएगा जो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ प्लस पॉइंट बताएगा। पर मेरा ये कंसर्न है, features पे जाने के पहले अगर मैं आपको ये बता दूं कि इस नोड एनवायरनमेंट को सिस्टम पे एस्टैब्लिश कैसे करना है, अलोंग विद दैट इसको लेकर अगर अपन प्रोग्राम बनाएंगे तो वो कैसे, और जावास्क्रिप्ट एन्कोडिंग में मैंने आपको बोला था फंक्शंस तक की कहानी जो अपन ने पढ़ी वो सब जेएस में एज इट इज चलती है। अरे तो अगर ऐसा है तो फंक्शन तक के टॉपिक्स को आप रिवाइज करके रख ही सकते हो। तो पहले मैं एनवायरनमेंट बताता हूँ कैसे बनेगा, फिर प्रोग्राम बनाना और रन करना, और जो जो चेंजेस हुए जेएस एन्कोडिंग से नोड में वो बता देता हूँ। फंक्शन तक के टॉपिक ऐसे तो अपन कैरी कर सकते हैं, क्योंकि जहां फंक्शन छोड़ा था वहीं से नोड शुरू करें। और एक बार ये देख ले फिर फीचर्स में आपको एक के बारे में बता दूं। प्रोग्राम बना के चलाने के लिए फीचर जरूरी नहीं, वो तो आगे जब अपन डेवलपमेंट में जाएंगे उधर उसके बारे में जानकारी होगी। तो अपन पहले एनवायरनमेंट बनाएंगे, प्रोग्राम रन करना सीखेंगे, चेंजेस डिटेक्ट करने के बाद अपन लोग किस पे चलेंगे? फीचर्स। ओके, so for managing this particular case we have Node.js, we have to establish a new। सबसे पहले for Windows users के लिए सबसे पहली स्टेप है आप Node.js के ऑफिशियल साइट पे चले जाए। ये Node.js के ऑफिशियल साइट विंडोज वालों के लिए बात कर रहा हूँ, ये Node.js के ऑफिशियल साइट है। विंडोज यूजर्स को अगर नोड एनवायरनमेंट उनके मशीन पे चाहिए, सीधे इस लिंक पे आकर आपको ये LTS वाले वर्जन पे क्लिक करना। मैं आपको बता दूं ये साइट अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट है। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे इस एप्लीकेशन को एक्सेस करा जाता है Node.js ORG को, उसी OS कंपैटिबल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके देता है। इसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे विंडोज के लिए सॉफ्टवेयर दो या लिनक्स के लिए, अपने आप लिनक्स पे हिट करा तो tar फाइल आई है। विंडोज होता तो MSI माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर फाइल डाउनलोड हो जाती, अपने आप बताने की जरूरत नहीं। सो हेडिंग डालिएगा स्टेप्स टू इंस्टॉल Node.js ऑन विंडोज। तुमको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम सब विंडोज यूजर्स ही हो। लिनक्स वाला कोई है क्या? नहीं, और कोई लिनक्स वाला? ठीक, हेडिंग डालिएगा स्टेप्स टू इंस्टॉल Node.js ऑन विंडोज। स्टेप नंबर 1 इसमें लिखेगा मूव टू। स्टेप नंबर 1 इसमें लिखेगा मूव टू www.nodejs.org। मूव टू www.nodejs.org। ठीक है, इट इज मूव टू www.nodejs.org। ठीक है, आगे लिखिएगा स्टेप नंबर 2 डाउनलोड LTS वर्जन ऑफ Node.js। स्टेप 2 है डाउनलोड LTS। LTS का मतलब होता है लॉन्ग टर्म स्टेबल वर्जन। डाउनलोड LTS लॉन्ग टर्म स्टेबल वर्जन। तो डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है,
बस ये LTS वाले लिंक पे क्लिक कर देना, वो अपना कंपेटेबल सॉफ्टवेयर देगा। ठीक है, स्टेप नंबर 3, डबल क्लिक ऑन सेटअप टू मेक इंस्टॉलेशन, डबल क्लिक ऑन डाउनलोडेड सेटअप टू मेक इंस्टॉलेशन। विंडोज वालों के लिए परेशानी है ही नहीं, विंडोज वालों के लिए इंस्टॉलेशन बड़ा आसान है, कुछ करना ही नहीं, साइट पे जाना है, क्लिक करना है, डबल क्लिक करके इंस्टॉल। बस पूरी इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आपको एक चीज के लिए ध्यान रखना है कि जब भी इंस्टॉलेशन होता है तो वेरियस उसके विंडोज पेजेस आते हैं और एक एक करके आप आगे मूव ऑन करते हो। तो जब भी Node.js इंस्टॉलेशन विजार्ड चलेगा, वो विजार्ड के अंदर इंस्टॉलेशन में हर चीज देखना, तो कहीं पर आपको मिलेगा add Node.js environment to path, चेकबॉक्स बने हुए आते हैं 5-6, वहां पे बोलता है add Node.js environment to path, वो पाथ पे चेक करने वाले ऑप्शन पे चेक लगा देना। अगर लगा हुआ है बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा है add Node.js to path चेक लगा देना। इससे क्या होगा, ये Node.js सिस्टम एनवायरनमेंट में सेट हो जाएगा। अगर तुमने बिना उसके इंस्टॉलेशन कर दिया तो करने पे Node.js इंस्टॉल तो हो जाएगा बट वो एनवायरनमेंट में नहीं होगा। तो फिर प्रोग्राम रन करने जाओगे तो बोलेगा Node.js इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ इंटरनल एक्सटर्नल कमांड, तो फिर पाथ सेट करो, फिर वही काम और बढ़ेगा। नहीं, एक बार सर आप जो लिनक्स, हेलो हेलो सर, आप जो लिनक्स यूज करते हैं विंडोज के बेसिस, विंडोज के ऊपर, इसका क्या बेनिफिट रहता है? इस पे ज्यादा सही चलता है क्या? नहीं, यहाँ पर एक्चुअली में ये ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे लाइसेंस जब तक नहीं होगा तब तक इतनी सारी मशीन पे हम लोग विंडोज चला नहीं सकते। तो यहाँ पे 100 मशीन से लगभग सब मिलाते हैं। अब 100 मशीन पे हम विंडोज चलाएंगे और कभी कुछ सर्च वगैरह हो गया तो दिक्कत हो सकती है उस केस में हम लोग, इसलिए हम ओपन सोर्स एनवायरनमेंट ऑफ लिनक्स चलाते हैं। सो ये फ्रीली अवेलेबल रहता है सर लिनक्स? ओपन सोर्स। अच्छा, ठीक है सर। इसको यूज करने के लिए कोई लाइसेंस एग्रीमेंट नहीं। ओके सर। क्योंकि विंडोज को लेके हम लोग क्या रिस्क ले सकते हैं, सीधी सी बात है। देखो, सबसे बड़ा सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो इजी करना पड़ता है। यहाँ तो ठीक है, वाली क्लास में तो आधा घंटा तो ये जरूर खाता है। वॉइस आ रही है? हाँ सर, ऑडिबल है। सर आ रही। हेलो यस सर आ रही। सो विंडोज दो पेड है बट कंसर्न इज दैट विंडोज जरूर पेड है बट कंसर्न इज दैट कि उसमें सिक्योरिटी कंसर्न हमेशा होता है।
ये विंडोज की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर exe फाइल अलाउड होती है, और exe मल्टीपल मालवेयर जो होते हैं वो exe फाइल्स की होती है, एग्जीक्यूटेबल ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, तो इसलिए वायरस अटैक विंडोज पे ज्यादा लगता है ना। बट ये उबंटू है, यहाँ पर अभी मैं आपको बोलूँ ना कि वो टार फाइल जो लेके आए उसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर दो, कोई तरीका नहीं, हर चीज इंस्टॉल होगी तो कमांड्स के थ्रू। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन नॉर्मल्स नहीं है, तो यहाँ पर जितने भी वायरसेस है उनका अटैक थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू विंडोज। ये कुछ रीजंस के कारण चला रहे हैं यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है। विंडोज वालों को इंस्टॉल करना होगा Node.js, क्लिक करिएगा, इंस्टॉलेशन होगा, विजार्ड इंस्टॉलेशन में ध्यान रखिएगा Node.js पाथ में ऐड हो तो पाथ ऑप्शन पे चेक लगा देना। Once सर done, ये सिर्फ 8.1 को ही सपोर्ट करेगी क्या, विंडोज 8.1 एंड अबव? नोड के अंदर आप बोल रहे हो विंडोज 8, हाँ, क्योंकि विंडोज 7 जो है, विंडोज 7 मेरे पास है, उसके अंदर लास्ट नोड का वर्जन जो आया है वो 14 है, उसके ऊपर वो इंस्टॉल नहीं हो पाता। तो विंडोज 8.1 डिस्ट्रीब्यूशन जो आया है विंडोज का, वहीं से नोड 16 सपोर्टेड है। तो मेरे हिसाब से आप सब विंडोज 10 ही चला रहे होंगे। 7 में तुम फिर 14 डालोगे, पुराने डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना हाँ पड़ेगा। सर 7 है। अगर 7 है आप लोगों के पास तो आपको 14 वाले डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना पड़ेगा। बट मशीन आपके अपडेटेड है कि आप विंडोज 7 to 10 कर सकते हो क्या? प्रोसेसर कितना है आपका? नहीं सर 32 बिट का है। 32 बिट है, और नहीं, और प्रोसेसर कौन सा i3 है, नॉर्मल है, कोर है? नहीं, क्योंकि देखो नोड पुराना डालोगे तो npm पुराना आएगा, npm पुराना डालोगे तो एंगुलर पुराना आएगा, रिएक्ट पुराना आएगा, तो उधर फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपन कि एंगुलर यही वर्जन चाहिए या वही वर्जन चाहिए। तो कोशिश करिएगा अपडेटेड हो, बट ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं बच पा रहा है कि कुछ सर कर ही नहीं सकते हम लोग, तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि 14 इस पे इंस्टॉल हो सकता है, तो 14 का जो भी लास्ट वर्जन आपको मिल जाए डाउनलोड के लिए वो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है सर। अगर आप अपडेट कर सको 10 में तो बहुत अच्छी बात होगी, बट अगर आपका हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करेगा तो विंडोज 10 आपकी मशीन पे डलेगा, वो आप एक बार देख लेना, अदरवाइज फिर 14 पे काम करना। ये डिस्ट्रीब्यूशन विंडोज 8 अबाउट 8 तो चलाना ही नहीं, 8 तो कोई काम का ही नहीं, विंडोज 10 ही चलाना, जो चला रहे हैं उस पर इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार ये मशीन तो है उबंटू, और उबंटू पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऐसे कैरी नहीं होगी कि क्लिक करा, इंस्टॉल करा एंड हो गया। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन को इंस्टॉल करने के लिए स्टेप्स थोड़ी सी अलग होगी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल करने के लिए स्टेप्स थोड़ी सी अलग होगी। नाउ मैंने बोला हाउ टू मेक इंस्टॉलेशन ऑन दिस, वो अपन एक बार चेकआउट करने की कोशिश करते हैं। सो टू मेक एन इंस्टॉलेशन वी आर गोइंग फॉर ऑनलाइन रिसोर्स। इंस्टॉलेशन करने के लिए अपन ऑनलाइन रिसोर्स पे ही जाएंगे। मैंने यहाँ पर बोल दिया Node.js इंस्टॉल, इट इज Node.js इंस्टॉल Ubuntu। Ubuntu के ऊपर Node.js इंस्टॉलेशन के लिए मैं आपको कुछ प्रोसीजर शो ऑफ कर रहा हूँ, तो Ubuntu यूजर उसी को फॉलो करेंगे। सो डिजिटल ओशन वाली ये जो लिंक है इसको मैंने कॉपी करा, इट विल मेक द इंस्टॉलेशन ऑफ Node.js ऑन Ubuntu। ठीक है, मैंने इसको ओपन करा, एक बार मुझे रिसोर्स देख लेने दीजिएगा। ठीक है, यही रिसोर्स है जिसको आपको फॉलो करना है इंस्टॉलेशन के लिए। ये लिंक मैंने आपके सामने कॉपी कर दी। लिंक कॉपी करने पर जो अपना डॉक अपन रेडी कर रहे हैं, ठीक है, इट इज फॉर लिंक फॉर लिनक्स। It is link for Linux installation। Linux installation की ये पर्टिकुलर लिंक है जो अपने को हैंडल करनी है। ये लिंक मैंने यहाँ पे हैंडल कर, बस ठीक है। Linux इंस्टॉलेशन की ये लिंक है, इसको अपन फॉलो करेंगे यहाँ से। देखो Linux में क्या होता है, इसकी खुद के कोर रिपोजिटरीज होती है,
इसमें इस रिपोजिटरी का जो नाम है अपने पास वो एपीटी है। बाय डिफॉल्ट उबंटू की कोर रिपोजिटरी होती है, जिस कोर रिपोजिटरी का नाम क्या है, एपीटी है ना, वो इसकी खुद की डायरेक्टरी रिपोजिटरी, मतलब उस पे इससे रिलेटेड बहुत सारे पैकेजेस है, वो पैकेजेस जो उबंटू को लगते हैं वो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब उस एपीटी रिपोजिटरी के अंदर बाय डिफॉल्ट एक नोड जेएस का डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है, मतलब उबंटू बाय डिफॉल्ट नोड एनवायरनमेंट का एक बेसिक वर्जन अपने साथ लेके चलता है। अगर आपको लगता है कि आपके उबंटू पे वो नोड होना चाहिए तो आप उस डिस्ट्रीब्यूशन से उस चीज को डाउनलोड कर सकते हो, बट समस्या ये होगी वो डिस्ट्रीब्यूशन से जो आएगा वो डाउनलोड तो होगा बट वो नोड का एलटीएस वर्जन नहीं होगा, वो नोड का वर्जन होगा पुराना वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन में अवेलेबल होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा देखा जाता है जब नोड डिस्ट्रीब्यूशन से इंस्टॉल करा जाता है तो नोड का वर्जन 4 आता है, 4 है ना, और उसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है, नोड की खुद की एक रिपोजिटरी होती है एनपीएम, उसका वर्जन आता है 1। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आया हुआ नोड है। तो डिजिटल ओशन की लिंक बोलती है कि पहले तो एक काम कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन में जो नोड अवेलेबल है वो डाउनलोड कर लो। तो नोड आ गया तुम्हारा पुराना वाला 4 और एनपीएम आ गया उसके कंपेटेबल पुराना वाला 1। अब एक काम करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन से आया हुआ जो नोड है उसको अपन अपडेट करके एलटीएस कर देंगे, ऐसा इस डॉक में बोला गया। तो वही आपको फॉलो करना है अगर आप उबंटू यूजर हो तो। ये तो कहानी खत्म है। ठीक है, मैं चलता हूँ यहाँ पे हाउ टू इंस्टॉल नोड.js, मूविंग टू दिस। देखो वो क्या बोल रहा है, इंस्टॉलिंग नोड.js विद एपीटी फ्रॉम द डिफॉल्ट रिपोजिटरी। मैंने तो बोला ही था एपीटी उबंटू की कोर रिपोजिटरी है, उसके अंदर नोड बाय डिफॉल्ट आता है, तो आप चाहो तो नोड को वहां से डाउनलोड कर सकते हो, आप चाहो तो नोड को वहां से डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है इतना? चलिए ठीक है, मेकिंग द केस इट इज इंस्टॉलिंग नोड.js विद एपीटी फ्रॉम डिफॉल्ट रिपोजिटरी। चलिए तो स्टेप नंबर 1 क्या बोल रहा है, sudo apt अपडेट। ये कमांड चलाओ आप, जिससे आपका जो भी नोड है, आपका जो लेटेस्ट एनवायरनमेंट है वो अपडेट हो जाएगा। अपडेट करने के बाद sudo apt install node.js, तो node.js इंस्टॉल करना है। जैसे आप node.js -v करोगे, apt के करस्पॉन्डिंग जो भी लेटेस्ट होगा वो नोड आ जाएगा। अरे भैया मेरा उबंटू 16.04 है इस मशीन पे, तो मेरे कंपेटेबल नोड कौन सा आएगा, 4। ये उबंटू कौन सा बोल रहा है इंस्टॉलेशन में, 20 अपडेटेड एनवायरनमेंट है ये, इस पे नोड का डिफॉल्ट वर्जन क्या आएगा, 10। अरे सीधी सी बात है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होगा तो नोड की कंपैटिबिलिटी भी तो बढ़ेगी। तो मैंने 16 के हिसाब से 4 बताया था, 20 के हिसाब से 10 आएगा। लेट इट भी, वैसे भी डिफॉल्ट है। नीचे गए, इसके करस्पॉन्डिंग फिर आपने करा sudo apt install npm, तो npm जैसे ही आप करोगे npm इंस्टॉल हो जाएगा इसका कोर रिपोजिटरी, और वर्जन डिफॉल्ट कितना आएगा, 4 के हिसाब से, मोस्ट प्रोबेबली अगर 10 है तो 10 के हिसाब से यू विल गेट द npm 3। ये सिनारियो रहता है इसका। यार ठीक है, अब क्या, अरे भैया अपन इस पे काम नहीं कर सकते, ये पता नहीं कौन सा वर्जन है, अपने को तो एलटीएस चाहिए। उसने बोला एक काम करो, अब नोड डिफॉल्ट तो ही, अब आपकी रिपोजिटरीज को अपडेट कर लो, इंस्टॉलिंग नोड.js विद एपीटी यूजिंग नोड सोर्स। ठीक है, तो इसका काम अपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ से लिंक को कॉपी करा, क्योंकि मेरे सिस्टम पे भी नोड डिफॉल्ट है, बट मेरे सिस्टम पे नोड और अपडेटेड है ना, तो मेरे सिस्टम पे नोड कौन सा है आप एक बार देखो। टर्मिनल मैंने एक्सेस करा, आज से पूरा एग्जीक्यूशन आपका कहाँ पे होगा, टर्मिनल। ये एनाकोंडा बेस एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड है, कोंडा डीएक्टिवेट मैंने कर दिया, वो पाइथन के एनवायरनमेंट से बाहर आ गया। अभी बेस सिस्टम एनवायरनमेंट है, इस बेस सिस्टम एनवायरनमेंट पे मैंने मेंशन करा इट इज नोड -v 16.13.2 तो ही मेरे पास, बट अपने को काम किस पे करना है, लेटेस्ट एलटीएस। तो एक ही ऑप्शन है इसको अपडेट करना, अपडेट करना है। ये पीपीए रिपोजिटरीज है, पेस्ट 16.x 16 का जो भी लेटेस्ट होगा 16.14.2 वो डिस्ट्रीब्यूशन आ जाना चाहिए। एंटर करा, डन।
वो पीपीए रिपोजिटरी से इसका लेटेस्ट वर्जन जो भी था वो डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने पर now the next concept is that inspect the content of the downloaded script with nano और you prefer for the text editor। तो ठीक है, अपन नैनो के थ्रू वो जो भी डाउनलोडेड सेटअप है उसको एक बार ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो नैनो लिया, उस सेटअप को रीड करा, ठीक है कि सेटअप प्रॉपर है कि नहीं, कंट्रोल एक्स करके मैं इसके बाहर आ गया। तो नैनो स्क्रिप्ट के थ्रू सेटअप को रीड कर लिया गया है। नाउ व्हेन यू आर सेटिस्फाइड दैट स्क्रिप्ट इज सेफ टू रन, एग्जिट योर एडिटर कंट्रोल एक्स के थ्रू। उसके बाद देन रन द स्क्रिप्ट विद sudo, कॉपी टू दिस, पेस्ट sudo bash this, एंटर करा 1 2 3 4 5 सिस्टम का पासवर्ड, उसने इंस्टॉलेशन शुरू करा। डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल कर रहा है। विंडोज में देखो कितना सही था, डबल क्लिक कहानी का था, यहाँ पे वो नहीं चलता। सर विंडोज यूजर के लिए आपने कुछ बताया था कि ऐड टू पाथ करना है, एक बार और बता देंगे प्लीज। विंडोज में जब आप सेटअप को रन कर रहे हैं, तो आप जब भी विजार्ड चलाएंगे मल्टीपल विंडोज ओपन होगी एक के बाद एक। तो वहां पर एक विंडो ऐसी आएगी जहाँ पे ऑप्शन होगा कि ऐड नोड.जेएस टू पाथ, तो उस चेकबॉक्स पे चेक जरूर लगा दीजिएगा। ओके सर। है ना, वो विजार्ड में चेकबॉक्स पे चेक जरूर लगा दीजिएगा। ये तो होगा क्या, होना कुछ नहीं है, नोड तो इंस्टॉल हो जाएगा बट वो इन्वायरमेंट में नहीं होगा। अगर वो इन्वायरमेंट में नहीं होगा तो फिर आपको अलग से पाथ सेट करना पड़ेगा, तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। ओके गॉट इट सर। सो वन डन विद दिस, जो डाउनलोडेड सेटअप है उसको अपन एक बार इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। मैंने इंस्टॉलेशन शुरू करा इसका, तो कुछ नहीं करा है, डिफॉल्ट डाउनलोड करके रखा था। ऑप्शन 2 में जितनी स्टेप है लाइन बाय लाइन चला दी। बस नैनो जब चलाओगे तो टेक्स्ट एडिटर पे आपका स्क्रिप्ट पूरा खुल देगा। खुलने के बाद कंट्रोल एक्स करके बाहर आ जाना। ये आपको ध्यान रखना है, जो है लिखा नहीं है, बाकी ये अपन ने मैनेज करा है। 16.14.2 डिस्ट्रीब्यूशन इसमें इंस्टॉल करा। इफ एवरीथिंग इज फाइन, नोड -v लिखना है आपको। 16.14.2 distribution, Node.js comes with the default support of a repository, npm, Node Package Manager, जिसमें नोड के मल्टीपल मॉड्यूल्स वगैरह सब अवेलेबल होते हैं। उसका डिफॉल्ट सपोर्ट हर नोड वर्जन के हिसाब से ऑटोमेटिक आ जाता है। नोड अपडेटेड है आज, एलटीएस जो उसके हिसाब से है, तो npm भी इसके हिसाब से अपडेट हो गया होगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। npm अपडेटेड है 8, सबसे लेटेस्ट एनवायरनमेंट है जो रियल वर्ल्ड में नोड का हो सकता है। अब आप करंट पे काम करोगे, करंट भी ऐसे डाउनलोड होगा, ऐसे इंस्टॉल होगा, बट समस्या ये है करंट अंडर अपडेशन है, उसके अंदर कल से कुछ चीज चेंज हुई और रिफ्लेक्शन आपके एप्लीकेशन पे आ गया, आपका चलता भला एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। और कई बार ऐसा भी हो जाता है, पता है आपको, जो वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है Node.js org पे, जो वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है Node.js org पे, जैसे मैं यहाँ पर गया ऑफिशियल साइट पे Node.js की, कोई वर्जन अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया इट इज LTS एंड इट इज करंट, कई बार ऐसा हो जाता है करंट में आया हुआ वर्जन अभी LTS की लिस्ट में आता ही नहीं। अरे उन्होंने एक वर्जन को नया बनाना शुरू करा 17.8.0। कई बार क्या होता है डेवलपमेंट के अंदर ऐसे क्राइसिस आ जाते हैं कि उस वर्जन के अंदर वो जो एम लेके चले थे वो फुलफिल ही नहीं हो पाया। तो ऐसा थोड़ा ना होता है उसी वर्जन के लिए नया डॉक्यूमेंटेशन बना के फिर नया काम शुरू करेंगे। वो तो सीधे बोलेंगे 17.8.0 के अंदर हमने ये काम करने की कोशिश करी थी, टेक्निकल इश्यूज के कारण ये नहीं हो पाया, तो इसका मतलब ये है ये वर्जन कभी लॉन्च ही नहीं हो पाया। तो हो सकता है 17.8.2 में जो काम होना था वो हो गया, तो LTS 17.8.2 बन जाए, बट ये 0 वाला कभी LTS बने ही नहीं। तो अपने को काम हमेशा किस तरह करना है, LTS। ये वो है जो